गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय क्रिया। कल हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी। वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। एक तो है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसके अंदर कर्म नहीं होता, केवल कर्ता और क्रिया होती है, वो होती है अकर्मक क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जो कर्ता तक ही सीमित होती है, वह अकर्मक क्रिया होती है। अब है अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक तो है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पहली है पूर्ण अकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। वो होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया, अर्थात जिसके अंदर केवल कर्ता और क्रिया होती है, वो होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे बालक रो रहा है, वह जा रही है, राम सो रहा है, लड़की हंस रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, मछली नदी में तैर रही है। पूर्ण अकर्मक क्रिया स्थित्यर्थक तथा गत्यर्थक दो प्रकार की होती है। अब इसके अंदर उदाहरण संख्या 1 से 4 तक कर्ता की स्थिर अवस्था है, इसलिए ये स्थित्यर्थक क्रिया है। और उदाहरण संख्या 5 और 6 में कर्ता की गतिशीलता का पता चल रहा है, इसलिए ये गत्यर्थक क्रिया है। दूसरी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है, वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कही जाती है। जैसे वह बहुत है, तुम हो, वे थे, हम होंगे। अब पहला है वह बहुत है। अब इसके अंदर अपन चतुर लगाएंगे तब ये वाक्य पूर्ण होगा। वह बहुत चतुर है। दूसरे में तुम हो, अर्थात इसमें भी अपन कोई दूसरा शब्द लगाएंगे तब ये जाके वाक्य पूरा होगा। जैसे तुम बहुत निराश हो। वे थे, अर्थात वे बहुत बीमार थे। हम होंगे, अर्थात हम सफल होंगे। इन वाक्यों में क्रमशः चतुर, निराश, बीमार तथा सफल शब्द क्रिया से पहले जोड़ने पर अर्थ पूर्ण होता है। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।